हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज चैप्टर 6 के हमें क्वेश्चंस करने हैं बढ़िया बढ़िया ग्राफ वाले जो एग्जाम में आते हैं। उससे पहले हम लोग मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं चैप्टर 6 के, शायद आपको याद होगा। मुझे तो ध्यान नहीं है कि मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था, बट अभी पता लग जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। ग्राफ हमारा पूरा रह रहा है, उसके अलावा मिसलेनियस हाँ सारी कर ली थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मिसलेनियस हमने पूरी कर ली है और ग्राफ वाला पार्ट पूरा रह गया। बट हाँ, ग्राफ के बेसिक्स आई थिंक सो कि मैंने करा दिए थे, 6.2 मैंने करा दिया है। मेन पार्ट है 6.3। 6.3 हमारा पूरा रह रहा है। आज हमने 6.3 करना है, ग्राफ करना है। ग्राफ एग्जाम में एक्चुअल में आता है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप लोग जब भी पढ़ेंगे, ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो आप लोग कैसे करेंगे? मैं जो करा रहा हूं वो तो आपको करना ही है, मतलब वो तो आप एज ए कॉपी में करते रहेंगे जैसे आप एज यूजुअल करते हैं। लेकिन उसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो आप लोग सबसे पहले ग्राफ जो है वो कॉपी पे बनाने की बजाय ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके बनाएंगे। अभी तो आप रफ वर्क में कॉपी पे बना लीजिए, उसके बाद कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ग्राफ के बना के देखना, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं करते उससे रिलेटेड तो आप लोगों का ही नुकसान है। नुकसान कैसा भाई? नुकसान ऐसा कि बाद में रोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। कैसे रोना पड़ेगा भाई? रोना ऐसे पड़ जाएगा कि जब एग्जाम में बैठोगे तो ग्राफ की टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आना है सभी के पेपर में जिनके ये चैप्टर आ रहा है। हाँ, अगर चैप्टर की वेटेज 1-2 नंबर की रही तो ऑब्वियस है कि ग्राफ नहीं आएगा, बट ये बहुत रेयर स्कूल्स में होता है कि आप लोगों के इस चैप्टर की वेटेज जो है वो कम कर दें। गवर्नमेंट स्कूल में भाई 6 मार्क्स कंफर्म, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का पैटर्न सेम होता है यार। और केवी केंद्रीय विद्यालय में भी सेम रहता है, सैनिक स्कूल में भी सेम रहता है लगभग। तो इनमें तीनों में तो आप ये मान के चलिए कि आपका ये पूरा का पूरा पार्ट आना ही आना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो बात करेंगे ग्राफ की, ग्राफ पढ़ने से पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स नहीं पता तो पहले बेसिक्स पढ़ लो भैया, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस को मतलब फिर इस लेक्चर को आगे कंप्लीट करेंगे हैं। बट मैं शुरू करा रहा हूं अभी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था इतना पढ़ के आना पहले, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे और चीजों को समझेंगे। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने वो भी पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं उसको, कि शेड जब हमें करना है तो कहां करना है, क्यों करना है और कैसे करना है ना। ठीक है, चलो निकालो। सबसे पहले हाँ जी, देखिए चैप्टर 6 में कुछ चीजों को हम समझेंगे। आपको पहले भी हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। 6.3 करनी है हमें, ज्यादा नहीं करना। मुश्किल से 10 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा टोटल ग्राफ वाले, वही आपको उठा के दोबारा कर लेने, आपका काम सारा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। एक सेकंड में बुक ओपन कर लो भाई। एक्सरसाइज 6.3 ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। बच्चे ये इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ये लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ये सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन भी हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, हम नहीं जज कर सकते ना। सबसे पहले से 12 से करेंगे डिवाइड। 3 4 = 12, तो x/4 प्लस y/6 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये बन गया। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, देखिए कैसे ड्रॉ होगा। कॉपी नहीं करो अभी, आराम से टाइम दूंगा मैं कॉपी करने के लिए आपको। देखिए, सबसे पहले उसने बोला है x/4 और y/6, तो आप बनाएंगे ऐसे 4,0, इसे कहेंगे 0,6 और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे।
ऐसे। और इस लाइन का असली नाम जो है वो क्या है? इस लाइन का असली नाम है 3x + 2y = 12, ऐसे। अब देखिए क्या बोला है, x और y दोनों छोटे हैं, लेस देन है। इसको रब कर देते हैं, नहीं तो ये फिर x और y दोनों लेस देन है। लेस देन है मतलब किधर को शेड होगा? अंदर को शेड होगा, ऐसे शेड होगा अंदर को। ठीक है, अंदर को शेड कर दिया आपने। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। अगला क्या है? अगली इक्वेशन हमारी है x is 1 और y is 2। x1 देखिए 4 0 है तो x1 ऐसे होता है पैरेलल टू y एक्सिस। कलर चेंज कर देते हैं जानबूझ के, इसको कहूंगा x is equal to 1। अब देखिए इसमें क्या बोला है उसने, x is greater than 1, x 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये इधर को शेड होगा। हाइलाइटर यूज करते हैं, कॉमन रीजन अभी तक ये वाला आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसको कलर चेंज कर लेना चाहिए था मेरे को। ठीक है, और आज मैं पढ़ा भी इसीलिए इस पे रहा हूं क्योंकि मुझे ग्राफ पढ़ाना है, इसलिए इससे इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। मैं इतने कलर कहां से लाऊंगा? कॉमन अभी तक ये वाला पार्ट आ रहा है, दैट इज नॉट अ बिग डील, कॉमन अपने आप आ जाएगा मेरा। ठीक है ना? अब देखिए सर, अगला क्या है? अगला है y is greater than equal to 2, y is greater than equal to 2, y2 मेरा यहां पर होगा 0,2। बट ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से ऊपर से निकलेगी या नीचे से, ये हमें नहीं पता। ये जो लाइन है वो इधर से ऊपर से निकलेगी या नीचे से निकलेगी, ये हमें नहीं पता, ये हमें पता करना भी जरूरी है। x1 है यहां पर है, ठीक है। इस इक्वेशन को x is equal to 1 रफ में आप यहां पुट कर दीजिए, 3 into 1 plus 2y is equal to 12। तो ये आ गया 2y is equal to 9 और y is equal to 9/2 यानी 4.5, यानी y की वैल्यू 4.5 है विच इज ग्रेटर देन 2, जो कि 2 से क्या होती है? बड़ी होती है ना, जो कि 2 से बड़ी होती है। यानी ये जो 2 पॉइंट होगा ये नीचे होगा, आपका जो पॉइंट 2 होगा वो इससे नीचे जा रहा होगा। ऐसे रेड कलर नहीं यूज कर रहा मेरे को, कुछ और कलर यूज करना है। हाँ ऐसे, ये हो गई मेरी y is equal to 2। अब उसने क्या बोला है, पढ़ते हैं। उसने बोला y is greater than equal to 2, y is greater than equal to 2 शेड कहां होगा? ऊपर। यानी आपका जो कॉमन रीजन आया वो ये ट्राइंगल आ गया, दिस इज योर कॉमन रीजन। इसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, कोई पॉइंट्स प्लॉट नहीं करने। हाँ, इस पार्ट को आप ज्यादा ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहां पर इसको ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये पूरे तरीके से आपका ग्राफ रहेगा, पूरा लिखेंगे x डैश एक्सिस, यहां पे लिखेंगे आप x एक्सिस, यहां पे लिखेंगे आप y एक्सिस, और यहां पे लिखेंगे नीचे y डैश एक्सिस। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, करिए, ऊपर से राइट डाउन कीजिए, यहां से। बेटा ध्यान से कॉपी करना, ग्राफ पे बनाना है इसको, और पॉइंट्स ऐसे ही प्लॉट करना है आपको। यहां पे 1 2 3 करके नहीं बनाना, 1 2 3 ऐसे नहीं बनाना। देखिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। 5 2x minus y is greater than 1, x minus 2y is less than -1। बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2x upon 1 plus y upon -1 is greater than 1, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x by a plus y by b is greater than 1, या जो भी होती है। ये 2 यहां पर नहीं होना चाहिए, 2 हमें परेशान कर रहा है। हम करेंगे x upon 1 upon 2 plus y upon -1 is greater than 1। इसको ड्रॉ करते हैं, x अपॉन -1, भैया -1 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2y अपॉन 1
इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैंने -1 से इन दोनों को डिवाइड करा है। अगर -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा और हमेशा क्या होता है, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा x अपॉन -1 प्लस y अपॉन 1/2 इज ग्रेटर देन 1। अब आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने लगेंगे, देखिए कैसे बनेगा, अगले पेज पे ही बनाता हूं इसका ग्राफ। x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। x अपॉन 1/2 यानी x इज 0.5, x मेरा कितना होगा 0.5 यानी 1/2, और y देखिए क्या है, y है -1, तो -1 ये अगर हाफ है, अगर इतना पार्ट मेरा हाफ है तो इसका डबल तक मैं 1 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे नापना नहीं है कि डबल तक ही लेना है, मतलब एक जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको। शिट यार, हाँ अब इसको लाइन बना देंगे हम। देखिए कैसे बनाएंगे लाइन। इस लाइन को आप इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन क्यों बनाएंगे बच्चे? क्योंकि आपका जो साइन है वो इक्वल टू का नहीं है, बट इसका नाम जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ही लिखा जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 यही लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, x अपॉन -1 y 1/2, y 1/2, ये भी कैसी बनेगी? डॉटेड बनानी थी। अच्छा उसमें शेड करना मैं भूल गया हूं। अच्छा अब देखते हैं सर उसमें शेड कहां करना है। x का पॉजिटिव पार्ट बड़ा है, x का पॉजिटिव पार्ट बड़ा है, x का पॉजिटिव बढ़ाना है यानी बाहर को शेड होगा। आगे समझ में। और अगले वाले में देखते हैं, अगले वाले में क्या कह रहा है। अगले वाले में y का पॉजिटिव बढ़ाना है। y का पॉजिटिव कब बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा। तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा? अगर आप देखो ढंग से तो कॉमन रीजन आएगा ये वाला पार्ट। दिस इज योर कॉमन रीजन, मतलब जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। कॉपी करो इसे फटाफट से। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आगे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं विच आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं आपसे, अब क्वेश्चन नंबर 10th की। सर क्वेश्चन नंबर 10th इज 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड x प्लस 3y is less than equal to 30, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। देखिए पहले तो इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। x is greater than 0 and y is greater than 0। देखो अगर x is greater than 0 है तो उसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। x की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 0 से। यहां पे मेरा x 0 होता है, यहां पे मेरा x 0 होता है ना, तो इससे बड़ी वैल्यू मतलब इधर को शेड होगा,
आ रही बात समझ में? अगर मैं बोलूं y इज ग्रेटर देन 0, y यहां पर 0 होता है और उससे सारी बड़ी वैल्यू, y किधर शेड होगा? बढ़ेगा, ऊपर को शेड होगा। क्यों? y 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए कंटिन्यूसली। यानी आप कह सकते हो आपको जो भी शेड करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। जो भी कॉमन या अनकॉमन या जैसा भी पार्ट आपको शेड करना है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है और किसी में नहीं करना। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 16, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब समझ में आ गया। इसका कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं होता, बट इससे हाँ ये पता लग जाता है जो भी शेड करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन करना है। अगर नहीं आ रहा तो आप नहीं करेंगे उसे शेड। ठीक है ना? सबसे पहले 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x अपॉन 20 प्लस y अपॉन 15 इज लेस देन इक्वल टू 1, x अपॉन 30 प्लस y अपॉन 10 इज लेस देन इक्वल टू 1, x 20 y 15, x 20 y 15, इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब x और y दोनों छोटे हैं, मतलब कम होने चाहिए। x और y कम किधर होता है? शेडेड रीजन कौन सा होगा इसका? यहां पे है ना। ठीक है, x 30 y 10। अच्छा, पहले इस लाइन का नाम लिख देंगे क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी अगर आप इसका नाम नहीं लिखते हो तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लाइन किसकी थी। x 30 y 10, ठीक है भाइयों। अब x और y दोनों कम हो रहे हैं, यानी कम कहां पर होगा? ये लाइन या तो यहां शेड हो सकती है, लाइन बाहर शेड हो सकती है, नीचे शेड होगा। यानी कॉमन रीजन जो आएगा वो कौन सा आया? अगर देखा जाए तो कॉमन रीजन ये सारा आ रहा है, बट आपको ये सारा नहीं लेना, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट लेना है। उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा हाईलाइट करेंगे, कर दिया। दिस इज योर फाइनल ग्राफ। कॉपी कर लीजिए इससे फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं सीधा 12 पे। x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई इश्यू नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 है। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ये तो गिवन है, और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी क्योंकि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी y 0 से भी बड़ा ही होगा। अगर कोई भी चीज 1 से बड़ी है तो वो ऑब्वियसली 0 से भी बड़ी होगी ना, सीधी सी बात है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं x बाय 3 प्लस माइनस 2y बाय 3 is less than equal to 1, 3x plus 4y is greater than equal to 12, अब अपॉन 12 ऐसे कर लेते हैं ना। x by 3 plus y अपॉन माइनस 3 by 2 लेस देन इक्वल टू 1, x अपॉन 4 plus y अपॉन 3 is greater than equal to 1। इनके ग्राफ बनने हैं।
अब इनके जो मुझे ग्राफ बनाने हैं 3/2 का मतलब होता है 1.5, ये आप अपने लिए कैलकुलेट कर लेंगे ताकि इससे आपको अंदाजा मिल जाए कि आपको जो ड्रॉ करना है पॉइंट वो कहां करना है। बट पॉइंट को 1.5 नहीं गिनना। देखिए कैसे, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। ठीक है, x से 3, y है -3/2, मैंने यहां से देखा है, तो y हो गया 1.5। ठीक है, अब जो भी पार्ट शेड होगा x और y दोनों लेस देन होंगे, यानी ये लाइन या तो यहां शेड हो सकती है या ऊपर शेड हो सकती है, और लेस देन का मतलब है कि ये लाइन कहां शेड होगी, यहां पे नीचे। पहले इस लाइन का असली नाम लिख लेते हैं, x - 2y = 3। ठीक है, और शेड भी कर देते हैं इसे थोड़ा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे x4 है और y3 है। x4 कहां पर होगा, ये गड़बड़ बना दी यार, x4 y3, ये इसका मान लो, y नीचे बनना था ना, x4 है मान लो इसमें। ठीक है, तो इस लाइन का असली नाम हो गया 3x + 4y = 12। बच्चे मैंने ना क्या किया, गलती से मैंने माइनस को नेग्लेक्ट करके, या आप ये समझ लो कि आपने इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, इसका ग्राफ बना लिया मैंने, पॉइंट ही चेंज कर दिए पूरे पूरे। अब x है 3 और y है -3/2, x है 3 और y है -3/2, यहां पे बनेगा। इस लाइन का नाम था x - 2y = 1, नहीं 3। अब उसने बोला क्या है, x का पॉजिटिव पार्ट घटना चाहिए, x को कम करना है। यहां पर x कम होगा या x यहां पर कम होगा, x कम होगा यहां पर ऊपर को, तो x कहां पर कम होगा, इधर को। तो ये पार्ट मेरा कॉमन आ गया, लेकिन ये शेड यहां पे भी हो रहा है, बट ये भी कॉमन आ रहा है, बट इनको नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो ये शेड आ गया मेरा, दिस इज माई कॉमन रीजन। और ऐसे हाईलाइट करना कि क्लियरली दिखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी है। जैसे क्लियरली दिख रहा है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पार्ट है, आने को नीचे वाला पार्ट भी कॉमन आ रहा है, बट हम वो नहीं ले रहे, है ना। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। पहले 8 और 15 दो क्वेश्चन करने हैं हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। x plus y is less than equal to 9, y is greater than x is greater than equal to 0। अब एक चीज ध्यान रखो, उसने क्या बोला, ये चीज हमें पहचाननी पड़ती है। x 0 से बड़ा है तो y भी तो 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि y x से भी बड़ा है। अगर x 0 से बड़ा है मतलब x 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, और y तो x से भी बड़ा है भाई, y तो x से भी बड़ा है, मतलब y की जो वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 11 12 13 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि y इज ऑल्सो ग्रेटर देन x, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज ध्यान रखिएगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। और आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड करना है, सिंपल सी बात। सर इसका ग्राफ ड्रॉ करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर आप कुछ भी कर लो, बट आप इंटरसेप्ट नहीं बना पाओगे। इसका बढ़िया तरीका ये रहता है, बॉक्स बनाएं, 10th क्लास का मेथड यूज करें, पर इस बॉक्स को जो आप ड्रॉ करें उसको माने x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ।
आपने y1 लिया x1 आया, आपने 0 लिया 0 आया, आपने 2 लिया 2 आया। ठीक है, उन केसेस में आपका ग्राफ, मेरी बात सुनिएगा, उन केसेस में आपके बॉक्स बनते हैं जिन केसेस में आपका कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। जैसे यहां पे कांस्टेंट 9 है बट यहां पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में हमेशा जो ग्राफ है वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। x is 9, y is also 9, x और y, ये लाइन या तो यहां शेड हो सकती है या ऊपर को, या तो नीचे या ऊपर। x और y दोनों कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि नीचे को शेड होगी, तभी x और y की वैल्यू कम होगी। देख लो, अगर इधर 9 है तो इधर पॉइंट क्या होगा 8, फिर 7, फिर 6। चलिए सर, ये तो ड्रॉ हो गया। इसकी बात करते हैं सर, 0 0 1 1 2 2। और बेटा ये पॉइंट जो है ना, ये आपको दिखाने नहीं है बना के, ये पॉइंट्स आपको ऐसे बना के दिखाने नहीं है जैसे मैंने बनाया, आप हवा में बना सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। और इसको हम बनाएंगे कैसी लाइन, डॉटेड लाइन। क्यों बनाएंगे डॉटेड, बिकॉज x इज इक्वल टू y नहीं है, y इज ग्रेटर देन x है, इक्वल टू का साइन नहीं है, बट लाइन का नाम इक्वल टू पर ही आएगा, क्योंकि अगर लाइन बनती तो वो इक्वल की बनती, और डॉटेड का मतलब है कि लाइन नहीं बन रही है ऐसे। ठीक है, अब क्या बोले, y बड़ा होना चाहिए, इधर शेड करूंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी, या इधर शेड करूंगा तो y की वैल्यू, देखो ऊपर शेड करूंगा तभी बढ़ेगी। क्यों, ऊपर शेड करूंगा तो y कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ऊपर को शेड करेंगे आप, यानी कॉमन रीजन आपका कौन सा आया, ये वाला। बस खत्म, करो कॉपी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये गिवन है, इसका हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा x बाई 1 प्लस y बाई 1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x बाई 10 प्लस y बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। हो गया। इस तरीके से अब आप इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि y हो जाएगा ये ऐसे। इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है तो आप इसके अंदर बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने का तरीका आपको पता ही है, x y 0 0 1 1 2 2। ठीक है, इसके अंदर तो आपको बॉक्स बनाने की जरूरत ही नहीं, मतलब ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, x 10 y 5 x 1 y 1, इस लाइन का नाम था x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। और ये शेड कहां पर होगी, ये शेड होगी आपकी दोनों अंदर को, ये वाली होगी अंदर को और ये वाली होगी बाहर को। ठीक है, और ये होगी लाइन ऐसे ड्रॉ, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद x इज इक्वल टू वाई, वाई बढ़ाना है यानी ऊपर को शेड किया जाएगा इसके अंदर, ऐसे। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी कर सकते हो आप इसको। अब आप कोई भी क्वेश्चन करके देखोगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। कॉपी कर सकते हो आप इसको। तो यहां पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करके देखेंगे आपसे इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके रह रहे हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टाउन।